अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन तबारिका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व अक़रिमना बिनूरिल फ़हम अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना अबवाबिक वंशिर अलैना क़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़रीन मजलिस, आगाज़ कलाम अव्वलन तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो आलमीन का रब है, जिसने इस कायनात को खल्क़ किया और इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को खल्क़ किया। वो परवरदिगार आलम कि जिसने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, वो परवरदिगार आलम कि जिसने बिना सुतून के आसमान का शामियाना लगाया। वो परवरदिगार आलम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जानें हैं। वो परवरदिगार आलम कुरान मजीद के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 में इरशाद फरमा रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि बेशक मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। तो कनीज़ान सैयदा सीरत मोहम्मद की बहुत सी किताबें लिखी गईं, मगर मुकम्मल नहीं लिखी गईं। मगर जिस परवरदिगार आलम ने रसूल को भेजा, उसने इस आयत में आधे सतर में पूरी सीरत लिख दी, गोया समंदर को कूज़े में समेट दिया। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, घर हो, हिज्र हो, रज़्म हो, बज़्म हो, वो हर जगह रसूल है। ऐसा मोहम्मद जो फ़कत रसूल है। तो मैं पूछूं कि परवरदिगार आलम, तूने कैसे कह दिया कि मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के? मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद अबू तालिब का भतीजा है, मोहम्मद अली का भाई है, मोहम्मद फ़ातिमा का बाबा है, मोहम्मद इज़्दवाज मुतहरात का शौहर है, मोहम्मद हुसैन का नाना है, और तू कह रहा है कि मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के। अब ये सारी रिश्तेदारियां हैं, मगर क्या कहने उस परवरदिगार आलम के कि जो रिश्ता बनाने वाला है वही रिश्ते को तोड़ रहा है और अपने आप से रिश्ता जोड़ रहा है, और ये कह कर जोड़ रहा है कि मोहम्मद किसी का बाबा नहीं है, मोहम्मद किसी का बेटा नहीं है, मोहम्मद किसी का भाई नहीं है, मोहम्मद किसी का चचा नहीं है, मोहम्मद किसी का नाना नहीं है, मोहम्मद किसी का शौहर नहीं है, मोहम्मद बस मेरा रसूल है। मोहम्मद बस मेरा रसूल है। तो अब अगर मोहम्मद बेटी को देखकर खड़े हो जाएं तो बाबा नहीं बल्कि रिसालत खड़ी हुई है। अगर मोहम्मद भाई को कांधों पर बुलंद कर लें तो भाई ने नहीं बुलंद किया बल्कि रिसालत ने बुलंद किया है। अगर मोहम्मद ने नवासे के लिए नाका बन जाएं तो नाना नाका नहीं बने बल्कि रिसालत नाका बनी है। तो कनीज़ान सैयदा, वो मोहम्मद कि जिसे अल्लाह रसूल कह रहा है, वो मोहम्मद आवाज़ दे और कहे कि फ़ातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ हैं, फ़ातिमा जुज़े रिसालत हैं। तो कनीज़ान सैयदा, वो मोहम्मद जिसे अल्लाह रसूल कह रहा है, वो कहे कि जिससे फ़ातिमा राज़ी उससे मैं राज़ी, जिससे मैं राज़ी उससे खुदा राज़ी, और जिससे खुदा राज़ी वो बंदा जन्नती है, और जिससे फ़ातिमा नाराज़ उससे मैं नाराज़, जिससे मैं नाराज़ उससे खुदा नाराज़, और जिससे खुदा नाराज़ वो बंदा जहन्नमी है। तो कनीज़ान सैयदा, फ़ातिमा जुज़े रिसालत हैं, और हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जद्दा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए परवरदिगार आलम ने बहिश्त में एक कुब्बा याक़ूत सुर्ख़ का खल्क़ फरमाया है।
और उस कुब्बे के हज़ार हज़ार दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े पर हज़ार हज़ार फरिश्ता इस्तादे हैं। यानी एक एक दरवाज़े पे हज़ार हज़ार फरिश्ते खड़े हुए हैं और बक़ुदरत परवरदिगार आलम के वो कुब्बा हवा में इस्तादे है। यानी हवा में खड़ा हुआ है, ना ऊपर से कोई चीज़ में लटका है और ना ही नीचे से कोई सुतून है, बल्कि वो हवा में इस्तादे है। और जिस तरह से अहले ज़मीन सितारों को देखती है, बिल्कुल उसी तरह अहले बहिश्त उस कुब्बे को देखते हैं। और क्या कहना हमारी मासूमाए आलम का कि जिनके बाबा सरदारे अंबिया, शौहर सरदारे औसिया, बच्चे सरदारे जवानाने जन्नत और ख़ुद ऐसी कि तमाम आलम निस्वा की ख़ातून, तमाम आलम निस्वा की रहनुमा है ख़ातून जन्नत। सलवात भेजी बर और हमारे पैगम्बर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा अव्वल व आखिर सारी कायनात की औरतों की सरदार हैं। मेरी बेटी सारी कायनात की औरतों की सरदार है। वो मेरा टुकड़ा है, मेरी आँखों का नूर है, मेरा मेवा दिल है और मेरे बदन में मेरी रूह है। वो एक इंसानी हूर है। और जिस वक्त मेरी बेटी बारगाह इलाही में खड़ी होती है और इबादत करती है तो उसके चेहरे का नूर इस तरह से आसमान वालों के लिए चमकता है कि जैसे अहले ज़मीन के लिए सितारा चमकता है। जिस तरह हमारे लिए सितारा है, उस तरह हमारी बीबी के चेहरे का नूर आसमान वालों के लिए चमकता है। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, देखो ये तमाम कनीज़ों की सरदार है। मेरी कनीज़ फ़ातिमा को देखो जो मेरी बारगाह में खड़ी है, मेरी इबादत कर रही है और पूरे दिल से मेरी इबादत कर रही है। लिहाजा तुम लोग गवाह रहना, तुम लोग गवाह रहना कि मैंने इसके तमाम पैरोकारों को आतिशे जहन्नम से अमान दे दी है। और हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम से रवायत है कि इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र में लैलतुल से मुराद जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते गिरामी है। लिहाजा जो शख्स लैलतुल क़द्र से, जो शख्स जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा से हकीकी मारिफत हासिल कर ले तो उसने लैलतुल क़द्र को पहचान लिया है। सलवात भेजी बर मोहम्मद। तो कनीज़ान सैयदा, परवरदिगार आलम ने जिसे भी दुनिया इंसानियत का हादी बनाकर भेजा उसे दोनों जौहरों से ज़रूर नवाजा है। दिल को इल्म फ़न का मरकज़ बना दिया और ज़ुबान को हक़ व सदाक़त का तर्जुमा बना दिया। तो अब क्या कहना उस सिद्दीक़ा ताहिरा के कि अब उस सिद्दीक़ा ताहिरा की फ़जीलत को कौन बयान कर सकता है कि जिनके दरवाज़े पर आसमान के रहने वाले मलाइका का सरदार भी, जन्नत का रिजवान भी, अर्श का तारा भी, कलामुल्लाह का पारा भी, कि दरे ज़हरा पर आकर अज़मत ज़हरा जब तक बयान न करें वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जिब्राइल दरे ज़हरा पर आकर ख़िदमत ना करें तो वो सैयदुल मलाइका ना रह जाएं। रिजवान दरे ज़हरा पर आकर दर्जी ना बने तो वो रिजवान ना रह जाएं। फ़लक के रहने वाले दरे ज़हरा पर आकर अगर हाज़िरी ना दें तो वो काबिल फ़लक ना रह जाएं। अगर नजमे फ़लक दरे ज़हरा पर आकर हाज़िरी ना दें तो उसका मुक़द्दर रोशन ना हो, क़ुरान मिदहा ना करे तो क़ुरान सामित ना रह जाए। ये है दरे ज़हरा की फ़जीलत। तो ये है दरे ज़हरा की फ़जीलत कि जहाँ अल्लाह का रसूल सलाम करता हुआ नज़र आए। तो कनीज़ान सैयदा यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जिसे भी दुनिया इंसानियत का हादी बनाया उसे इन दोनों जौहरों से नवाजा, उसे इल्म के मरकज़ और सदाक़त का पैकर बनाया है। और कनीज़ान सैयदा अहले बैत अतहार का इल्म ऐसा कि जहाँ दुश्मन भी मसाइल दरियाफ़्त करने आए, और सदाक़त ऐसी कि नजरान के पादरी भी मुबाहला करने की हिम्मत ना कर सके। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का 10वां साल था तो आपने नजरान के पादरी के नाम में ख़त लिखा, उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी
मुरसल आज़म का ये ख़त नजरान के पादरी ने बहुत ही गौर से पढ़ा और फिर उन लोगों ने फ़ैसला किया कि हम में से कुछ समझदार लोगों को मदीने भेजा जाए, वो जाकर रसूल से उनकी बातों को सुने, रसूल की बात को सुने। बस ये फ़ैसला हुआ। नजरान से 60 अक्लमंद लोग एक गिरोह की सूरत में मदीने रवाना हुए, रसूल खुदा से मुलाकात की, उनकी खिदमत में हाजिर हुए और फिर उनके साथ बहस व गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। अब इस दौरान नजरान के जो जमाअत थे, जो नजरान के नुमाइंदे थे, उन लोगों ने रसूल खुदा से कहा कि हम एक मुअय्यन वक्त में एक मुअय्यन मुकाम पर मुबाहला करते हैं और झूठों पर खुदा की लानत करते हैं। बस उसी वक्त पैगम्बर अकरम पर आयत नाजिल हुई कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ए पैगम्बर, इल्म के आ जाने के बाद अगर कोई आपसे बहस करे तो आप कह दीजिए कि आओ हम अपने अपने फ़र्जंदों को बुलाएं, अपनी अपनी औरतों को बुलाएं, अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। बस पैगम्बर अकरम के इस हुक्म के मुताबिक नजरान के नुमाइंदे मुबाहला के लिए आमादा हुए और फिर उन लोगों ने अपनी एक मखसूस मीटिंग की और इस मीटिंग में ये फ़ैसला किया कि अगर मोहम्मद अपने लश्कर के हमरा मैदान मुबाहला में आए और अपनी शान व शौकत का मज़ाहिरा किया तो हम समझ जाएंगे कि ये अपने दावे में सच्चे नहीं हैं और हम उनके साथ मुबाहला करेंगे। लेकिन अगर मोहम्मद अपने क़राबतदारों के साथ आए तो हम समझेंगे कि ये मोहम्मद ये एक सच्चे पैगंबर हैं, इन्हें अपनी नबूवत पर यकीन है, इसलिए ये अपने क़राबतदारों को, अपने करीबों को ख़तरे में डाल रहे हैं और हम उनके साथ मुबाहला नहीं करेंगे। तो कनीज़ान सैयदा, अब ये लोग अपनी गुफ्तगू में मशगूल ही थे कि देखते हैं पैगंबर अकरम 4 नूरानी हस्तियों को लेकर हाजिर हुए। कनीज़ान सैयदा माशाल्लाह साहिब इल्म का मजमा है। आप जानती हैं कि वो 4 नूरानी हस्तियाँ कौन हैं? बेशक वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, हज़रत इमाम हसन इब्न अली हैं, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली हैं। अब रसूल खुदा बड़ी शान से आ रहे हैं, मैदान मुबाहला की तरफ चले। हज़रत इमाम हसन का हाथ पकड़े हुए हैं, इमाम हुसैन को आगोश में लिए हुए हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा रसूल अकरम के पीछे हैं और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पीछे मौलाए कायनात आ रहे हैं। अब जैसे ही नजरान की जमात ने इनके नूरानी चेहरों को देखा तो बस सब के सब घबरा गए। कहते हैं हम इनके साथ हरगिज़ मुबाहला नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर ये अपने हाथों को बुलंद करके परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर दें कि मक्के का पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जाए तो वो पहाड़ फ़ौरन उखड़ जाएगा। लिहाजा अब बेहतर यही है कि इनके साथ मुबाहला ना किया जाए, वरना तमाम के तमाम मसीह हलाक व बर्बाद हो जाओगे और ता क़यामत तक दुनिया में कोई मसीह बाकी ना रह जाएगा। बस कनीज़ान सैयदा, ये नजरान के पादरी थे कि जो अज़मत रसूल समझते थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बिना मुबाहला किए वापस चले गए। मगर अफसोस उन मुसलमानों का कि जिन्होंने रसूल की शहादत के बाद रुतबा सैयदा न समझा, कि जिस दरवाज़े पर मलाइका भी आकर इजाज़त मांगते थे, मुरसल आज़म की वफ़ात के बाद उस दरवाज़े पर लकड़ियाँ जमा कर दी गईं, उस दरवाज़े में आग लगा दी गई। कनीज़ान सैयदा दर ज़हरा पर आग के शोले भड़क रहे थे, दुश्मनों का मजमा था। एक मर्तबा रसूल की लख्ते जिगर फ़ातिमा दरवाज़े के करीब आईं, कहती हैं मुसलमानों, अरे इस घर में रसूल की बेटी फ़ातिमा और रसूल के नवासे नवासियाँ भी रहते हैं। ए मुसलमानों, इस दरवाज़े को ना जलाओ। कनीज़ान सैयदा जवाब में मिलता है कि हम घर में जो भी हो हम सबको जला देंगे। ये मुसलमान थे,
ये कलमा गो थे, ये रसूल के मानने वाले थे। अरे ये भी तो कह सकते थे कि ए बिनते रसूल आप हट जाइए, हम दरवाज़ा जलाने भी आए हैं और दरवाज़ा गिराने भी आए हैं, हम अली को लेकर जाएंगे। लेकिन कनिज़ान सैयदा उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि जलता हुआ दर शहज़ादी के पहलू पर गिरा दिया। अरे मेरी बीबी को गश आ गया, आप ज़मीन पर गिरी, आपके साथ दरवाज़ा गिरा। हाँ कनिज़ान सैयदा, अरे बतूल की पसलियाँ टूट गई, शिकम में मोहसिन की शहादत हो गई। अब जो होश आया, आँख खोली, आवाज़ दी फिज़ा, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। कनिज़ान सैयदा ये मुसलमान थे जो घर में दाखिल हो गए, अरे शहज़ादी पर रहम न किया। ये वो फातिमा ज़हरा हैं कि जिनके दरवाज़े पर मलाइका भी इजाज़त तलब करते थे। अरे शहज़ादी को यतीमी का पुरसा इस तरह से दिया कि उनके पहलू पर जलता हुआ दर गिरा दिया। बस कनिज़ान सैयदा एक मर्तबा मेरी बीबी फरमाती हैं, बाबा अरे आपके बाद इन मुसलमानों ने हम पर ऐसी मुसीबतें ढाई हैं कि अगर वो दिन पर पड़ती तो वो रात की तारीकी में बदल जाते, अगर पहाड़ पर पड़ती तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। अरे इन लोगों ने मुझे ऐसी अज़ियतें दी हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती हूँ। हाँ कनिज़ान सैयदा, अब वो वक्त भी आया कि जब मेरी शहज़ादी दुनिया से रुखसत हो गई, मौलाए कायनात ने वसीयत के मुताबिक शहज़ादी को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का जनाजा ताबूत में रखा, आवाज़ दी है फ़ातिमा के चाहने वालों, आओ फ़ातिमा से रुखसत हो लो। अरे बच्चों का गम से बुरा हाल है। एक मर्तबा एक जगह जनाब ज़ैनब ताबूत फ़ातिमा ज़हरा से लिपटी गिरिया कर रही हैं, एक तरफ इमाम हसन ताबूत ज़हरा से लिपटे गिरिया कर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन एक मरकज़ पे खड़े आंसू बहा रहे हैं। हाँ कनिज़ान सैयदा, मौलाए कायनात कहते हैं, ए हुसैन अरे अपनी माँ से रुखसत हो लो। बस इमाम हुसैन ने बाबा का चेहरा देखा, आँखों से आंसू रमा है, लब पे सदा है। कहते हैं बाबा अरे जब मैं आता था ना तो मेरी माँ मुझे गले से लगाती थी, अब जब तक माँ न बुलाएंगी हुसैन नहीं जाएगा। अरे बस हुसैन का ये जुमला सैयदा ने सुना, बंद कफन टूटे, हाथ बाहर निकला, आ मेरे हुसैन माँ के गले से लग जा। अरे हुसैन दौड़ते हुए माँ के गले से लिपट गए, मलाइका में तला तुम मच गया। अरे एक मर्तबा आवाज़े गैब आई, ए अली जल्द बच्चों को माँ से जुदा करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि।